तो महागठबंधन में शामिल होने के लिए पप्पू यादव पल पल तड़प रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को महागठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। और अब पप्पू यादव कहते हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम बीच चौराहे पर बैठ करके 50-50 लाख रुपया हर जाति के लोगों को बांटेंगे। अब इसको लेकर के सवाल उठने लगा है और सवाल यही है कि पप्पू यादव आखिर इतना रुपया लाएंगे कहां से कि हर जाति के लोगों को 50-50 लाख रुपया दे देंगे। पप्पू यादव कहते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं तब भी हम पैसा बांटने की औकात रखते हैं, और अगर हम सरकार में आ जाते हैं तो किसी भी परिवार को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हर परिवार के लोगों को नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 50-50 लाख रुपया जरूर देंगे और उस पैसा को 1 साल में रिटर्न करने के लिए कहेंगे, ताकि उस पैसा से जो जनता है, लोग है, वो कुछ कर ले। और अगर नहीं रिटर्न कर पाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का समय देंगे, और 1 साल में कम से कम समय देंगे कि 50 लाख रुपया जो हम देंगे उस पैसा को लोग रिटर्न कर दे। इसके अलावा पप्पू यादव नरेंद्र मोदी को भी जो है वह नसीहत देते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत पड़ती है वोट लेने के लिए, लेकिन अगर आप हमारा बात मानिएगा तो आप ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे और आजीवन कभी हिंदू मुसलमान करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हैं कि आप जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, इससे बढ़िया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा नहीं लेना पड़े तो आप 1 नेशन एवरीवन एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी हिंदू मुसलमान करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे और सब लोगों को तो सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हर परिवार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसकी गारंटी ले सकते हैं, और उन लोगों को जो है वह नौकरी की नहीं दे करके उन लोगों को हम रोजगार का जो गारंटी है वो ले सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो हम आजीवन और पूरी तरीके से बिहार छोड़ देंगे। सिर्फ बिहार ही नहीं, हम राजनीतिक छोड़ देंगे। इस तरीके का जो कहना है वो पप्पू यादव का कहना है, क्योंकि अब पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि उनको महागठबंधन में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कहीं से ऐसा कोई जो है कुछ नहीं दिख रहा है कि पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल करवाया जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि पप्पू यादव खुल करके कह चुके हैं, कल पप्पू यादव ये भी कह चुके थे कि अब आप लोग पत्रकारों से बातचीत के दौरान कि आप लोग अब क्या चाहते हैं कि हम जाकर के किसी का पैर पकड़ ले, लालू यादव का पैर पकड़ ले कि तेजस्वी यादव का पैर पकड़ ले, अगर आप लोग कहिए तो हम जाकर के पैर पकड़ लेते हैं। और इसके बाद पप्पू यादव को ये पता चल गया कि अब उनको महागठबंधन में नहीं लिया जाएगा, तो पप्पू यादव जो है वह यह भी कह दिए कि सीमांचल का क्षेत्र हो, कोसी का क्षेत्र हो, चाहे मिथिला का क्षेत्र हो, वहां पर हम मजबूत हैं और हम बता देंगे कि पप्पू यादव की राजनीतिक हैसियत क्या है। पप्पू यादव को ऐसे दरकिनार किया जा रहा है, पप्पू यादव को अब ऐसा महसूस होने लगा है कि महागठबंधन की तरफ से पप्पू यादव को इग्नोर किया जा रहा है, पप्पू यादव को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पप्पू यादव बार बार ये कह चुके हैं कि हमको भी महागठबंधन में शामिल किया जाए, हमको जो हमारा जगह है वो दिया जाए और साथ मिलकर के हम लोग भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, जिससे पप्पू यादव अब मन ही मन काफी नाराज दिख रहे हैं। और पप्पू यादव लगातार जो है अब ये कह रहे हैं, पप्पू यादव अब जो है वो पप्पू यादव को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अकेले दम पे, अपने दम पे चुनाव लड़ना पड़ सकता है। क्योंकि पप्पू यादव का एक अपना पार्टी भी है, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव कोरोना का समय हो या फिर पटना बारिश से डूब गया हो, हर समय पप्पू यादव जनता के लिए खड़े होते हैं। कहीं कुछ अभी भी घटना होती है, वहां जाकर के जो उनसे संभव हो पाता है 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया देकर के लोगों का मदद करते हैं। लेकिन जब चुनाव का बात आता है तो पप्पू यादव एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं, वह खुद चुनाव हार जाते हैं। जिस जगह से पप्पू यादव की मजबूत पकड़ हुआ करता था, उस जगह पर भी आज पप्पू यादव चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। पप्पू यादव जो ये सियासी बात कर रहे हैं कि हमारा सरकार आ जाएगा तो हम 50-50 लाख रुपया चौराहे पर जाकर के बांटेंगे, हर जाति के लोगों को देंगे, और जितना भी परिवार है हर लोगों को जो है वह एक रोजगार का जो अवसर है वो देंगे, रोजगार करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि पप्पू यादव सरकार में अगर आएंगे तो आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि पप्पू यादव अपनी दम पे जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं राजनीतिक में लेकर के। पप्पू यादव खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, पप्पू यादव के पार्टी का एक भी नेता कहीं पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है जनता के बीच। लेकिन और पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल होने का मन था, उसमें भी नहीं शामिल किया जा रहा है।
तो बात है कि पप्पू यादव सरकार में आएंगे तो आएंगे कैसे। बाकी पप्पू यादव के इस बयान पर अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव अगर सरकार में आ जाएंगे तो क्या निश्चित रूप से हर परिवार के लोगों को रोजगार दे देंगे और हर जाति के लोगों को 50-50 लाख रुपया देंगे, चौराहे पर बैठ करके पैसे की बरसात करेंगे, पैसा लुटाएंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।